नमस्कार, मैं आरसी अग्रहरी आपका बहुत बहुत स्वागत है आरसी अग्रहरी इंग्लिश क्लासेज में। आज हम स्पोकन संबंधी प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करेंगे। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के लिए, बोलने के लिए या पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि कब कौन सा शब्द साइलेंट होता है, कब नहीं। यानी कि आज हम देखने जा रहे हैं रूल्स ऑफ साइलेंट ऑफ लेटर्स। कौन सा लेटर कहां पर साइलेंट किया जाएगा, आज हम ऐसे रूल्स पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश के शब्दों का सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन किया जाना बेहद जरूरी है। तो आइए चलते हैं टॉपिक। हाँ, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप देख रहे हैं आज के यूनिक रूल्स ऑफ साइलेंट ऑफ लेटर्स। हम इंग्लिश शब्द में कौन सा लेटर कब साइलेंट होता है, कब साइलेंट रहता है। तो चलिए, रूल फर्स्ट है आपका, और मैं आपको बता दूं, जब किसी शब्द में ए ई या ई ए, मैं बता रहा हूं, जब किसी भी शब्द में ए ई या ई ए, मेरी बात आप समझ रहे होंगे, जब किसी शब्द में ए ई या ई ए का प्रयोग साथ में हुआ हो तो ऐसी स्थिति में ए साइलेंट रहता है। जैसे आप देख रहे हैं, यहां पर ए ई एक साथ आया है, यहां पर ए ई एक साथ आया है, यहां पर ए साइलेंट रहेगा। और ये शब्द है सीजर, हीमोग्लोबिन और पी। देखा जी, तो आपने देखा कि किसी शब्द में ए ई या ई ए का प्रयोग हुआ हो तो यहां पर ए साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये देख रहे हैं, सीजर, यहां पर ए ई साथ में आया है, हीमोग्लोबिन ए ई साथ में आया है, और यहां पर ई ए साथ में आया है, यानी कि ए साइलेंट है। सीजर, हीमोग्लोबिन और पी। आइए लेते हैं रूल सेकेंड। याद रहे, किसी भी शब्द के अंत में आने वाला बी साइलेंट रहता है। मैं आपको बता दूं, किसी भी शब्द के अंत में आने वाला बी साइलेंट रहता है। आप देख रहे हैं, ये रोल नंबर सेकंड है, और इसका एग्जांपल ये यहां पर लास्ट में बी आया है, यहां भी बी आया है, तो हम इसे कॉम पढ़ते हैं, कॉम्ब नहीं। याद रहे, द वर्ड शुड बी प्रोनाउंस्ड बाय कॉम, नॉट कॉम्ब। ये है सकम, सकम्ब नहीं पढ़ेंगे आप इसे, बी साइलेंट है। सकम, इसका मतलब होता है शिकार होना या दम तोड़ना। इसका मीनिंग बता दूं आपको, शिकार होना या दम तोड़ना। तो ये आप सेकंड रूल भी समझ गए होंगे कि किसी भी शब्द के अंत में आने वाला बी साइलेंट रहता है, उसका उच्चारण नहीं करते हैं। आप एग्जांपल भी देख लें, कॉम तंगी होता है, सकम शिकार होना या दम तोड़ना होता है। इसे कॉम्ब बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, सकम्ब बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, बी साइलेंट है। आइए चर्चा करते हैं रूल नेक्स्ट की। रूल नेक्स्ट है, याद रहे, जब बी के बाद एस
टी या ई का प्रयोग हुआ हो। मैं बात कर रहा हूं ऐसे शब्द जिनमें बी के बाद एस, टी या ई आया हो। तो ऐसी स्थिति में भी उस शब्द से बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, बी साइलेंट रहता है। बी के बाद किसी शब्द में बी के बाद एस, टी या ई आया हो तो यहां पर बी साइलेंट रहता है। आप देख रहे हैं दिस वन इज क्रम्स, दिस वन इज प्रोनाउंस्ड बाय क्रम्स, नॉट क्रम्स। क्रम्स ये इंडेटेड है, डेप्टेड नहीं है, इंडेटेड, इंडेटेड, इसका प्रोनाउंसिएशन इंडेटेड होगा, इंडेप्टेड नहीं। और ये प्लमर, प्लमर है, प्लम्बर नहीं, क्योंकि यहां पर एम के बाद बी आया है, बी के यहां बी के बाद एस आया है और यहां बी के बाद टी आया है और यहां पर बी के बाद ई आया है। और आपने जाना है जब बी के बाद एस, टी या ई आया हो तो बी साइलेंट रहता है। ये प्लमर है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन प्लमर है, प्लमर नॉट प्लम्बर। आपका नेक्स्ट रोल है, आपका इसका रोल नंबर 4 है। याद रहे जब एस और सी, एस तथा सी का प्रयोग साथ में हुआ हो, का प्रयोग साथ में हुआ हो तो मैं आपको बता रहा हूं जब एस व सी ये इंग्लिश के लेटर साथ में आए हों तो ऐसी स्थिति पर आपको जानना चाहिए प्रायः सी साइलेंट रहता है। जब एस तथा सी का प्रयोग साथ में हुआ हो तो प्रायः सी साइलेंट रहता है। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। ये एस और सी साथ में आया है, सी साइलेंट है, इसे पढ़ा जाएगा सेप्टर, सेप्टर, राजदंड होता है सेप्टर। और यहां भी एस और सी साथ में आया है और आप इसे पढ़ते हैं सीजर, सीजर। जानकारी भी बता दूं कि किसी भी शब्द के अंत में आने वाला आर भी प्रायः साइलेंट रहता है। हम इसे सीजर नहीं कह सकते, सीजर, सेप्टर। तो हमने देखा जब एस और सी साथ में आता है तो सी साइलेंट रहता है। आपने एग्जाम्पल देखा भी और जानकारी भी मैंने अभी आप बताया कि किसी भी शब्द के अंत में आने वाला आर भी प्रायः साइलेंट रहता है। आपका नेक्स्ट रूल है और आप जान रहे हैं 5th रूल। मैं आपको बता दूं जब डी, मैं आपको रूल्स ऑफ साइलेंट ऑफ लेटर बता रहा हूं कि किस शब्द का उच्चारण कब नहीं होता है। इसी क्रम में आप 5th रूल देख रहे हैं कि जब डी, जी, ई
का प्रयोग साथ में हुआ हो तो ऐसी स्थिति पर डी साइलेंट रहता है। प्रयोग साथ में हुआ हो तो डी साइलेंट रहता है। आप यहां पर देख रहे हैं डीजीई साथ में आया है, यहां भी डीजीई साथ में आया है और यहां भी डीजीई साथ में आया है। डी साइलेंट है। ये है बजट, ये है ब्रिज और ये है मिजेट। मिजेट मीन्स बौना होता है। तो आपने ये देखा जब डी जी ई साथ में आता है तो डी साइलेंट रहता है। मैं आपको नेक्स्ट रूल बता रहा हूं, रूल नंबर 6। जब किसी शब्द में आई जी एन साथ में आते हैं, जानना चाहिए जब आई जी एन साथ में आए तो जी साइलेंट रहता है। आप यहां पर देख भी रहे हैं आई जी एन, यहां भी है आई जी एन और यहां भी है आई जी एन। ये है बिनाइन। बिनाइन आप समझ रहे हैं, बिनाइन डिजाइन, और ये है मलाइन, बदनाम करना होता है इसका मीनिंग, बदनाम करना। तो आपने देखा यहां पर आईजीएन 3 वर्ड्स में साथ में आए हैं और यहां पर जी साइलेंट है। बिनाइन, डिजाइन, मलायन। अपेक्षा है आपको ये रूल्स बेहद यूजफुल लग रहे होंगे, क्योंकि यदि आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो कौन सा शब्द किस जगह साइलेंट होगा, इस रूल्स की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। बिना इन रूल्स के ना तो आप सही तरीके से शब्दों को पढ़ सकते हैं ना बोल सकते हैं। अपेक्षा है आपको ये रूल्स बेहद यूजफुल होंगे, हेल्पफुल होंगे आपको इंग्लिश स्पोकन के लिए, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के लिए। गुजारिश यही कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर दिया गया मैटर आपको पसंद आता है, आप चाहते हैं बेहद यूजफुल है, तो इसे लाइक करें और दूसरों को भी लाभ हो पाए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और याद रहे, आइए मैं आपको ले चलता हूं नेक्स्ट रूल की ओर। आप रूल्स ऑफ साइलेंट लेटर्स में आपका 7th रूल है कि जब किसी भी शब्द में एलएम, जब किसी भी शब्द में एलएम, एलके, एलएफ व एलडी का प्रयोग साथ में हुआ हो तो याद रहे ऐसी स्थिति में एल साइलेंट रहता है। जब शब्द में एलएम, एलके, एलएफ या एलडी आए हों तो
यहां पर एल साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, एल एम है, यहां भी एल एम है, यहां एल के है, एल एफ है और यहां एल डी है। तो दिस वन इज आर्म्स, दिस वन शुड बी प्रोनाउंस्ड बाय आर्म्स। आर्म्स नॉट आर्म्स। आर्म्स है, ये बाम है, आर्म्स भिक्षा होता मांगना होता है, बाम, ये फॉक, ये हाफ और ये शुड है। आप देख रहे होंगे ये इन सारे शब्दों में एल एम, एल के, एल एफ और एल डी आया है, और ऐसा होने पर एल साइलेंट रहता है। अपेक्षा है आप इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए अब इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश बोलने में आप सहूलियत महसूस करेंगे। आपका रोल नेक्स्ट है। मैं आपको बता दूं, जब शब्द में, तो अब आपको जानना चाहिए, जब शब्द में पी एस या पी एन आया हो तो यहां पर पी साइलेंट रहता है। पी साइलेंट रहता है। आप देख रहे हैं यहां पर आया है पी एस और यहां पर आया है पी एन, और मैंने आपको बताया जब पी एस व पी एन का प्रयोग साथ में हुआ हो तो पी साइलेंट रहता है। यह है साइकोलॉजी। क्या? साइकोलॉजी। और यह है निमोनिया। दोनों में पी साइलेंट है, और जब भी पी एस या पी एन वर्ड आएंगे तो पी हमेशा साइलेंट रहेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। आप अच्छी इंग्लिश पढ़ेंगे, अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। आपका रोल नेक्स्ट है। जब आपको नेक्स्ट रूल मैं बताने जा रहा हूं, जब एस टी या एफ टी या टी एस का प्रयोग साथ में हुआ हो तो ऐसी स्थिति पर टी साइलेंट रहता है। कैसे? आइए देखते हैं। तो आप देख रहे हैं जब टी एस, एफ टी या एस टी साथ में आया हो तो यहां पर टी साइलेंट रहता है। आप देख रहे हैं इन एग्जाम्पल्स में यहां पर टी एस साथ में आया है, यहां पर एस टी साथ में आया है, यहां भी एस टी साथ में आया है, यहां पर टी एस आया है और यहां पर एफ टी आया है, यहां भी एफ टी है और यहां पर एस टी है। आप समझ रहे होंगे इन सारे शब्दों में एस साइलेंट रहेगा, यानी कि ये है जार। क्या? ये है, आप देख रहे हैं जार। ये है नेस्ले, टी साइलेंट है, नेस्ले। आप देख रहे हैं ये हैसन, सोनामी, ऑफन। आप वर्ड देख रहे होंगे, ऑफन, सॉफन, फासन। इन सब में टी साइलेंट है। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर आप बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ेंगे और बोलेंगे भी। आइए लेते हैं नेक्स्ट रूल। ये रूल्स ऑफ साइलेंट लेटर का आपका नेक्स्ट रूल है।
मैं आपको बता दूं, जब एम और एन का प्रयोग साथ में हुआ हो, एम एन का प्रयोग साथ में हुआ हो तो एम, तो एन साइलेंट रहता है, एन साइलेंट रहता है। आप देख रहे हैं, जब भी किसी शब्द में एम एन का प्रयोग साथ में हुआ होगा तो एन हमेशा साइलेंट रहता है। यह है ऑटम, यह है कॉलम और यह है डैम, बददुआ देना होता है। हिम, यह भजन श्लोक या कीर्तन होता है। हिम, जब एम और एन साथ में आएंगे तो एन हमेशा साइलेंट रहता है। आइए नेक्स्ट रूल को बताता हूं। मैं आपको बता दूं, शब्द में, किसी भी शब्द में आने वाला डब्ल्यू प्रायः साइलेंट रहता है। किसी भी शब्द में आने वाला डब्ल्यू, किसी शब्द में आने वाला डब्ल्यू प्रायः साइलेंट रहता है। आप देख रहे हैं, इन सारे शब्दों की स्टार्टिंग डब्ल्यू से है। डब्ल्यू आर, ये तो मैंने बताया, जब किसी भी शब्द में डब्ल्यू आएगा तो डब्ल्यू प्रायः साइलेंट रहता है। आप देख रहे हैं, ये रैथ है, रैथ, रैथ। नाराजगी या गुस्सा होता है, रैप। लपेटना होता है, रॉन्ग। आंसर, स्वॉर्ड, स्वॉर्ड। और ये एक्सेप्शन है आपका, एक्सेप्शन है वार्म। यहां डब्ल्यू आया है और इसका उच्चारण भी हुआ, डब्ल्यू का उच्चारण हुआ हो रहा है, ये एक्सेप्शन है। और कुछ एक आधे एक्सेप्शन हो सकते हैं, पर जानिए मोर देन 90% ऐसे शब्द जिनमें डब्ल्यू आएगा उसमें डब्ल्यू साइलेंट रहता है। और आपका नेक्स्ट और लास्ट रूल है, याद रहे, जब यू के साथ कोई भी वॉवेल आएगा, जब यू के साथ वॉवेल, अन्य वॉवेल आएंगे, ये क्योंकि ये भी अपने आप में वॉवेल है, अन्य वॉवेल आए तो यू साइलेंट रहता है। आप देख रहे हैं यहां पर यू ए, यू ई और यहां भी यू ई है। यू के साथ अन्य कोई वॉवेल आने पर यू साइलेंट रहता है। यह है गॉड, गॉड, गेस्ट, गेस। अच्छा है, ये सारे रूल आपके इंग्लिश स्पोकन व इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश राइटिंग के लिए बेहद हेल्पफुल होंगे। तो चलिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसे ही यूनिक वीडियोस आप तक समय समय पर पहुंचाते रहें। अगर आप चाहते हैं, ये स्पेशल रूल्स जल्दी सुनने को, जानने को नहीं मिलता, जिसके कारण इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं ऐसे ही यूनिक रूल आपको कंटिन्यू पहुंचाता रहूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से हम सहूलियत से आप तक अपने सारे वीडियो पहुंचा पाएंगे। थैंक यू।